जी का आज सेक्शन कर रहे हैं। आज 30 क्वेश्चन है। आपको उसमें से CBT 1 के लिए कोई भी एक क्वेश्चन भी आ गया तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, इसीलिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब रखिए, क्योंकि ये ऐसा जीके जो आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। अभी थ्योरी करने का समय नहीं है। हिस्टोलॉजी शब्द का क्या, देखिए हिस्टो जहाँ पर भी आएगा आपको क्या लेना है, हिस्टोलॉजी का शब्द का प्रयोग सबसे पहले क्या किया, हिस्टोलॉजी उत्तक से है, मुझे लगा वो। तो अब इसमें क्या हिस्टोलॉजी जो है ये आपका कौन सा आंसर हो जाना चाहिए, तो ये हो जाएगा मेयर। हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था, मेयर ने किया था। मेरा भी रिवीजन हो रहा है। किस प्रकार के उत्तक शारीरिक एवं सुरक्षा कवच उत्पन्न करता है, तो कौन है, ये तो बहुत आसान है। इपिथीलियम उत्तक को क्या कहते हैं पता है, कि ये सबसे बाहरी परत है जो हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इपिथीलियम के 3-4 होते हैं, जो आप चाहे तो मैं यहाँ पर आपको बता सकता हूँ 3-4 क्या क्या हो सकता है। तो ऐसे याद रखिएगा, अगर कोई किडनी ये सब जो आएगा ना, तो वो कैसे शेप में होता है, क्यूबिक। ठीक है, क्यूबिक इपिथीलियम, ऐसे याद रखिएगा। अगर इंटेस्टाइन सब में आएगा तो उसमें क्या रहेगा, कॉम्यूलिनर। ठीक है, कॉलम से याद रखिएगा, कॉम्यूलिनर इपिथीलियम। ठीक है, और बस तो ये इपिथीलियम हो जाएगा बिल्कुल। मुझे भी इसका आंसर मतलब कि ये नया क्वेश्चन मेरे लिए भी बहुत नया क्वेश्चन आ रहा है। जो सर लोग होते हैं वो लोग एक्चुअली पहले से ये प्रिपेयर कर लेते हैं, पढ़ लेते, फिर आपको सॉल्यूशन बताते हैं, और मैं साथ ही कर रहा हूँ ताकि मेरा भी रिवीजन हो। निम्नलिखित कौन सा उत्तक घाव भरने में सहायक है, तो आपको पता है ठीक है कि कौन सा होगा इसमें से। इपिथीलियम बाहर है और इपिथीलियम ही है, सॉरी, इपिथीलियम जो है ये घाव भरने में सहायक होते हैं। ठीक है, इपिथीलियम ये नया चीज़ है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित कौन से शरीर को गर्म रखने हेतु, तो गर्म रखने के लिए वसा उत्तक, ये तो बिल्कुल 100% सही होगा। ठीक है, सेबेशियस ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, ये तो सबको पता है, त्वचा में पाया जाता है, डर्मिक पसीना वाला सेबेशियस। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है, कहाँ मोटी होती है, सिर पर, धड़ पर, तलवे पर और हथेली पर। तो ये भी एकदम नया क्वेश्चन है, बहुत ही नया है, ऐसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, मनुष्य की त्वचा सबसे ज़्यादा हथेली पे, तलवे पे सबसे ज़्यादा मोटी होती है। लैक्रामाइन ग्रंथि का सर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर में भी आया, मैंने किया था तो पता है, ये जो होता है आंसू का होता है। वृद्ध अवस्था में त्वचा झुर्रियाँ पड़ जाती है, इसका कारण शरीर में रुधिर का संचरण कम होने के कारण, ये तो ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, उभयचर्मी स्तर में लचीलापन कम होने के कारण, चर्म में वसा की कमी होने के कारण, त्वचा में मेलिन और मेलानोसाइटिस की अधिवक्ता के कारण, तो ये होना चाहिए, ये लचीलापन कम हो जाने के कारण। 8 हो गया। अब नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी, ये सबको पता होना चाहिए, तांत्रिक कोशिका। तांत्रिक उत्तक की इकाई क्या है, तो ये क्या है, न्यूरॉन। तो देखते हैं कितना सही कर पाए। एक्चुअली मैंने 2 क्वेश्चन गलत कर दिया, 8, तो साइंस का ठीक ठाक है। अभी हम लोग आते हैं नेक्स्ट, जो नहीं है वो ही रिवीजन कर लेते हैं। अब लेवल 3 इसमें अच्छा करना होगा। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है, संवेदना मतलब ऐसे से किसी को चूटी काटे दिमाग में तुरंत टच से पहुंच गया, तो ये कौन होगा, ये होगा। चलिए एक बार देख लेते हैं। तंत्रिका उत्तक, लीगामेंट। अब देखिए लीगामेंट, अरे यार टच हो गया मैंने, ये बहुत गलती हो गई यार, टच हो गया मैंने, ये इसको क्लिक किया था, ये हो गया टच। चलिए हम बता देते, लीगामेंट, तो लीगामेंट ठीक है। एल तो याद रखिएगा, लेग मतलब क्या है, लेग मतलब हड्डी से हड्डी को। और टेंडन क्या होगा, तो याद रखिएगा, टेंडन जो है वो आपका बॉन्ड टू मसल, मतलब हड्डी और मांस को, ठीक है, टी जैसा कनेक्ट कर देता है। क्या कर देता है, टी जैसा कनेक्ट मांस को हड्डी से, तो उसको टेंडन कहते हैं, और हड्डी को क्या कहते हैं, तो लिगामेंट कहते हैं, जोड़ को। ठीक है, ये जान के गलती है। अब देखिए, ऊँट के कुबाड़ में किस उत्तक का बना होता है, ये बहुत ही अच्छा है।
ये आपका फैट्स होते हैं उसमें, है ना। पानी हम लोग को बचपन में लगता था पानी है, लेकिन ऊँट में ऐसे कुब्बड़ जो है फैट्स है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है। यही इसका आंसर होना चाहिए बिल्कुल। मोटापा किस अधिकता के कारण होता है, ये भी आपको पता है, उसी से वसा उत्तक के कारण होता है। कौन सा उत्तक का उदाहरण है, तो मनुष्य मस्तिष्क, रक्त, यकृत, रक्त जो है वो कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू जहाँ पर भी आएंगे बोन, ठीक है, और फिर जा कर के इसको कान की हड्डी को जो उपस्थि कहते हैं वो भी, ठीक है। तो अब देखते हैं बियोप्सी संबंधित है। मृत्यु के कारण जो शव विच्छेदित बेहोशी की स्थिति में परीक्षण में उत्तक को शरीर से अलग करना, हाइड्रोफोबिया का उपचार करने में बियोप्सी का संबंध। बियोप्सी पढ़ा लग रहा है, लेकिन यहाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। परीक्षण में उत्तक को शरीर से अलग रखना, यहाँ परीक्षण के लिए उत्तक को शरीर से अलग रखने का एक बार पढ़ लेते हैं कि यह एक प्रक्रिया जिसमें परीक्षण के उत्तक को शरीर से अलग किया जाता है। बिल्कुल। मास्ट कोशिका पाई जाती है। मास्ट कोशिका कहाँ पाई जाती है? मास्ट कोशिका तो ये पाई जाती है संयोजी उत्तक में। अब हेवर्शियन तंत्र कहाँ पाया जाता है? हेविशियन तंत्र मस्तिष्क की अस्थियों में, पक्षियों की अस्थियों में, स्तनपायी की अस्थियों में पाया जाता है हेवर्शियन तंत्र। पूछा जाएगा हेवर्शियन तंत्र किसको पाया जाता है? तो अस्थियों में। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? अरे ये तो सबको पता होगा, क्या होता है ये? फेफड़ों को जो ढकता है ये, अरे प्लूरा मुझे लगा हार्ट को ढकता है। प्लूरा याद हो गया, प्लूरा। दांत मुख्य इनिमल से बने होते हैं, ये होगी। अरे दांत मुख्य रूप से बने होते हैं, इनिमल के बने होते हैं। दांत मुख्य रूप से डेनाइट से बने होते हैं, डेनाइट से बने होते हैं, ये गलत हो गया। तो एक बार हम लोग फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, ताकि एक मिनट फट कर लेते हैं। हाँ, तो संवेदन चालन एवं शरीर का एक भाग दूसरे भाग से किसके द्वारा होता है? तंत्रिका उत्तक। लिगामेंट हड्डी से हड्डी, टेंडन रहेगा तो हड्डी से मसल। ऊँट में क्या होता है? वसामय उत्तक होते हैं। मोटापा वसा के कारण होता है। उत्तक का उदाहरण है रक्त, हड्डी, ये सब है। बायोप्सी क्या है? शरीर से उत्तक को अलग करना। मास्ट कोशिका संयोजी उत्तक है, कनेक्टिव टिश्यू है। हेवर्शियन तंत्र पाया जाता है स्तनधारियों की अस्थि में पाया जाता है हेवर्शियन तंत्र। फेफड़ों को ढकने वाले को क्या कहते हैं? प्लूरा कहते हैं। और दांत में मुख्य रूप से बने हुए होते हैं। एक सेकेंड, आई कैन नॉट अवेलेबल, वन सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, ये इसको यहाँ रखते हैं। दंत मुख्य रूप से डेंटाइन से बने होते हैं। वेरीफाई, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ तो वेरीफाई भी कर लेता हूँ। इनेमल जो होता है सबसे ऊपरी लेयर होता है, जो बहुत ही कड़ा होता है। तो अभी हम लोग कितना 7, 3 गलत हो गया। सेकेंड लास्ट, दांत का शिखर किससे बना होता है? अभी तुरंत बता दिया। नाभिक रज्जु क्या है? RRB 2009 में नाभिक रज्जु को क्या बोलते हैं? देखिए, भूमि, पोड़, रेशेदार और स्लेमिस। अच्छा, पोड़ संयोजी उत्तक। हिंदी में देने से थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है मुझे, इसमें इंग्लिश का कहीं ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, पोड़ संयोजी उत्तक को कहते हैं नाभिक रज्जु, पोड़ संयोजी उत्तक। प्राणियों में निम्नलिखित में किस प्रकार के संयोजी उत्तक में वसा होती है? वसा को क्या कहते हैं? तो ये होता है एडियोसाइट, क्रोटोसाइट, ऑस्टियोसाइट, रेगुलेटिंग, तो ओडियोसाइट कहते हैं। वसा संग्रहित जो करता है उसको एडियोसाइट कहते हैं। अब यहाँ किस उत्तक में नाखून, खर, सींग होते हैं? तो ये पता है, जितना भी होता है
काइटिन होते हैं, अरे कीरेटिन, ओहो कीरेटिन होते हैं नाखून वो सब में, काइटिन चला गया। कीरेटिन होते हैं जो नाखून वो सब होते हैं। RH कारक ने अपने के नाम से किस जानवर से लिया गया? RH जो लिया गया वो बंदर से, RH कारक। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई विभाजन नहीं होता है? बिल्कुल, इसमें कोई विभाजन नहीं होता, वो है तंत्रिका तंत्र में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आएगा। नेक्स्ट, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? 70%, अरे 90% होता है। बिल्कुल, अकबकीन में नहीं देना, पहले अच्छी तरह से समझ के देना है। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। उपस्थिति इनमें से किस में नहीं पाया जाता है? ठीक है, तो कान में तो पाया जाता है। मूत्रा से नासिक, कंठ में यार किसमें नहीं पाया? यार ये तो कॉमेडी हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मौत को क्या कहते हैं? किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मौत को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं आते हैं? किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मौत को कहते हैं, या कंसंट्रेशन हिल गया है, एक मिनट। न्यूट्रोफिलिया कहते हैं। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मौत को न्यूट्रोफिलिया कहते हैं। तो ये 30 हो गया। पहले फटाफट रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। पहला, दांत के शिखर में जो एनिमल डेंटाइन से बने हुए होते हैं, बिल्कुल ठीक है, डेंटाइन। और फिर नेक्स्ट क्या है? ये नाभिक रज्जु जो था, पोर्ट संयोजी ऊतक। और वसा का एंड्रियोसाइट। नाखून सिंग जो होते हैं, कीरेटिन। RH फैक्टर बंदर, कोई चेंजेस नहीं होता, तंत्रिका। प्लाज्मा में जल 90%। रक्त एक प्रकार का संयोजित ऊतक है। उपस्थिति ये वाला मैं नहीं पढ़ूंगा। जीवित देह के भीतर ऊतक की मौत जो होते हैं न्यूट्रोफिलिया कहलाते हैं। तो हम लोग ने 6 किया, बहुत ख़राब। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू। और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अभी हम लोग के एग्ज़ाम जितना भी है, करीब 25-30 जितना दिन भी है, इसमें से क्वेश्चन 30-40 में 30 तो हो ही जाएगा। 40 में 30 तो ये गारंटी है।